नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी वाला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e या फिर यूँ कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्टूडेंट को बांटा गया फ़ोन था सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A04e, अगर उसको आप सेटअप कर रहे थे, स्कूल और कॉलेजेस से मिला और आप उसको सेटअप कर रहे थे या फिर आपने फ़ोन को रीसेट कर दिया है किसी भी तरीके से और जब भी आप सेटअप करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये एरर देखने को मिला, देख रहे हैं? एरर KMA B5005 एक्सपायर्ड डिवाइस, या फिर आपके फ़ोन में ये एरर आ एरर KMAC1001 नेटवर्क एरर, या फिर किसी के फ़ोन में ये एरर आ रहा है कि आपके फ़ोन में नॉक्स मैनेज लिखा हुआ आ रहा है, सैमसंग नॉक्स मैनेज, और आपको यूपी एडू करके एक एरर आता है वो आ रहा है। तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। अगर अगर इस एरर से अगर आप मुक्ति पा जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये एरर आ रहा है, ठीक है, KMA एरर C1001। अगर ये सब एरर आपके फ़ोन में आ रहा है तो घबराइए मत, आप एकदम सही डेस्टिनेशन पे हैं, सही यूट्यूब चैनल पे हैं। अब मैंने आपको बात करी थी ना सैमसंग नॉक्स मैनेज की, अगर ये समस्या आपके फ़ोन में है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देखो, अगर आप बैक करने की कोशिश करोगे तो फिर घुमा फिरा के आपको यहीं पर लाकर पटक देगा। समझ रहे हो ना? कहीं पर भी जाओगे आपको घुमा फिरा कर यहीं पर लाकर पटक देगा, मतलब आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डोंट वरी, अब सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब तक मैं कम से कम, या फिर मेरी वीडियोस को देखकर कम से कम 40 से 50 हज़ार फ़ोन ठीक हो चुके हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा और इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल मेरा है। अब समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। तो पावर बटन को पहले तो इस तरीके से दबाएंगे, पावर ऑफ पे क्लिक करके पावर ऑफ कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने तो फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया। अब फ़ोन को कुछ इस तरीके से हाथ में लीजिए, यहाँ पर देखिए ये है वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ बढ़ती है, ये आवाज़ डाउन करने वाली बटन वॉल्यूम डाउन, और ये है पावर बटन। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो वॉल्यूम प्लस वाली बटन इसको और ये पावर वाली बटन इसको, दोनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। कब तक? जब तक कि आपको सैमसंग का लोगो ना दिख जाए। सैमसंग के लोगो दिखने के बाद आपको पावर बटन को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। अब जैसे आप इस वॉल्यूम अप को दबा कर रखते हो, 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका फ़ोन कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाता है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके के इंटरफेस में आते ही आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन इन दोनों की मदद का यूज करके आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे। अब समझाता हूँ आपको, अगर आपके फ़ोन में ये जो वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है या फिर रिबूट सिस्टम नाउ और एक पावर ऑफ, बस 3 ही ऑप्शन आ रहा है, तो घबराएंगे नहीं। आपको चुनना यही है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। पावर बटन को दबाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। अब क्या हुआ, आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। अब एक काम करिए, वॉल्यूम डाउन से नीचे आइए, वाइप कैश पार्टीशन, पावर बटन को दबाइए, यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए, पावर बटन दबा दीजिए। अब आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, कैश मेमोरी भी क्लियर हो चुकी है। सिंपली रिबूट सिस्टम नाउ पे ले जाकर पावर बटन को प्रेस कर देना है। अब आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा, तब तक हम वेट करेंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दें।
फाइनली आपका फ़ोन अब खुल चुकेगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट होने के बाद आपका फ़ोन खुल चुका होगा, आप देख सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाए, अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आपको कोई भी एक फ़ोन ले लेना है, ठीक है। फ़ोन लेने के बाद आपको कुछ तरीके से ओपन कर लेना है एक न्यू टैब। न्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ALLIANCE अलायंस शील्ड एक्स, उसके बाद स्पेस QR। ध्यान से देख लीजिए, अलायंस शील्ड एक्स QR। आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको डिवाइस ओनर सेटअप QR और ADB इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ से इसको स्वाइप करना है। अब स्वाइप क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं ना, इसके जस्ट नीचे आपको एक पहला वाला जो QR कोड दिखेगा, ये देखिए सील्ड रेड के ऊपर तो पहला वाला QR दिखेगा, वहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के नीचे 7 बार जल्दी जल्दी इस तरीके से टैप कर देना है। जैसे कर दोगे टैप 7 बार, आपका फ़ोन में स्कैनर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यही सेम QR कोड को आपको करना है स्कैन। अब आपने सेम QR कोड को स्कैन कर लिया है। अब आपका फ़ोन बोल रहा है कि भैया वाईफाई से कनेक्ट करो, तो चलिए वाईफाई से कनेक्ट तो करना है, ठीक है। वाईफाई से तो कनेक्ट करना है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या, अगर आपको जिस भी वाईफाई से कनेक्ट करना है, मान लेते हैं मुझे इस वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, ठीक है। आपको क्या करना, मान लेते हैं आपके वाईफाई का पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ से आपके वाईफाई का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ना। तो जैसे ही आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको तुरंत इस बैक बटन पे क्लिक करके यहाँ बैक साइड इधर आ जाएगा। यहाँ पर बैक करते हुए पीछे चले जाना। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। बैक कर देते हैं, क्योंकि मैंने अपने वाईफाई में पासवर्ड नहीं लगाया है। वाईफाई पे मैंने इस तरीके से क्लिक किया और यहाँ से इस तरीके से बैक करता हूँ। बैक करते हुए यहाँ पे चले जाना है। कुछ मत देखो क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ मत देखो। आपने वाईफाई का जो पासवर्ड डाल के कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, तुरंत बैक करना शुरू कर दो। यहाँ पर देखोगे आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का होगा। एकदम ऊपर खींच देना, इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यूनिवर्सल स्विच का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, सारा प्रोसेस कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर सेटिंग का एक बटन देखा, इस पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग बटन पे क्लिक करने के बाद एकदम स्क्रॉल कर देना, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर वॉइस फीडबैक होगा, तो यहाँ से इसको टर्न ऑन कर देना। ओके बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये देखेंगे ऑन हो जाए, अब आपको वॉइस फीडबैक क्लिक कर देना। इस तरीके से वॉइस फीडबैक वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर दिखेगा टेक्स्ट टू स्पीच, इस पर क्लिक कर देना है और अब आपको दिखेगा प्रेफर्ड इंजन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, नीचे वाला सिलेक्ट कर देना है स्पीच सर्विसेज बाय गूगल और उसके बाद यहाँ से एक बार बैक कर देना है। अब 4 से 5 सेकंड तक वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पर फीडबैक का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फीडबैक का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। याद रखिएगा, अगर आपके फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि आपके फ़ोन की सिक्योरिटी या तो पुरानी है या तो एकदम नई है, ठीक है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। ये ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेड हेल्प लेने के लिए आपको कमेंट में लिखना है पेड हेल्प और कुछ नहीं। पेड हेल्प लिखोगे, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, लेकिन पेड हेल्प से मेरा मतलब ये है कि ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसका चार्ज लगता है और ये सर्विस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पे आपको 1 to 1 गाइड कर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मैं उसका चार्ज लेता हूँ। और याद रखना, पेमेंट पहले करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए।
ठीक है? अब याद रखिएगा, कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई कहीं तू मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं गया, तो ऐसा तो ना है कि मेरा पैसा ले ले और तू मुझे ब्लॉक कर दे। तो मेरे भाई, मेरा चैनल इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको फिर भी नहीं भरोसा तो आप मेरे चैनल के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जितने लोगों ने मुझसे पेड हेल्प ले रखी होगी वहाँ पे उनके रिव्यूज़ मिल जाएँगे। अब बात आती है कि पेड हेल्प कितना चार्ज लगेगा, तो मेरे भाई जैसे आप पेड हेल्प लिखोगे मैं आपको अपना नंबर दूँगा और वहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको डिस्कस कर लिया जाएगा कि कितना चार्ज आएगा, ठीक है? मेक श्योर कि आप तभी मैसेज करें जब आपको काम करवाना हो। ऐसा नहीं कि हर सेकंड पे पेड हेल्प लिख दो और काम करवाना ही ना हो। आप तभी मैसेज करो जब आपको तुरंत काम करवाना हो। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। अगर आपका काम नहीं हुआ तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूँगा, और अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पेड हेल्प, और आगे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट 100% हो जाएगी। तो जैसे ही ये ऑप्शन खुल जाए, आपको यहाँ पर छोटा सा लीगल हेल्प लिखा होगा, लीगल हेल्प पे क्लिक कर देना होगा। लीगल हेल्प पे क्लिक करते ही आपके सामने जो इंटरफेस होगा या फिर जो ऑप्शन खुलेगा कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। यहाँ पर देख लीजिए, लीगल हेल्प पे मैंने क्लिक कर दिया है, और लीगल हेल्प पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर ये यूट्यूब का बटन आपके फ़ोन में नहीं दिख रहा है तो समझ जाना है कि आपके फ़ोन में कुछ दूसरे तरीके से काम होगा, और उसके लिए आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, या फिर दूसरी वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी होंगी उसको देख सकते हैं, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व ना हो तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन याद रखना पेमेंट पहले करना होगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो जब काम करवाना हो तभी, ऐसा नहीं कि भाई आज बात कर लिया हूँ कल मैसेज करूँगा, तो ऐसे करने वाले मुझे बहुत मिल चुके हैं, ऐसे काम नहीं होगा मेरे पास, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वॉच ऑन यूट्यूब, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक करते हो, गॉट इट बटन पे क्लिक करना होगा, और गॉट इट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर यूज़ विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो और यहाँ पर नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर यूट्यूब वाले सेक्शन के एकदम ऊपर वाले चले जाना है और लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज। गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक करके सर्च कर देंगे, इस तरीके का रेड प्ले स्टोर दिखेगा या फिर गूगल प्ले सर्विसेज दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करते ही आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा, तो घबराना मत। यहाँ पर बैटरी के जस्ट नीचे 3 बिंदु दिखेंगे, इस पर क्लिक कर देना है और प्ले प्रोटेक्ट को ऑन करके यहाँ से सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है, और सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक करके टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक बटन पे क्लिक करते हुए फटाफट आपको बैक आ जाना, कुछ भी नहीं देखना, ठीक है? यहाँ पर अगर इस डिस्कार्ड आए तो डिस्कार्ड जरूर से कर देना, वरना बैक नहीं होगा। बैक करते हुए आपको यहाँ पर चले आना है, यहाँ पर। अब आपका ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। फिर से क्या करना है, आप अपने फ़ोन में वही सेम क्यूआर कोड ओपन करेंगे। ऐड आए तो ऐड को कट कर देना है। फिर से वेलकम स्क्रीन के जस्ट नीचे 7 बार जल्दी इस तरीके से स्कैन क्लिक करना है, स्कैनर खुलेगा और क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको लॉक कर देता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। जिस भी वाईफाई से आपका फ़ोन कनेक्टेड उसी पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब वेट करना है सारे स्टेप को सही से फॉलो करते हुए। अब सबसे सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ बेवजह का कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट मत बताएं। अगर वो समस्या फ्री में सॉल्व होने लायक रही तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी ऑप्शन आएगा यहाँ पर नेक्स्ट या फिर कंटिन्यू का आपको क्लिक कर देना होगा। ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखो, अगर सारी स्टेप को अगर सही से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा इस तरीके का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है
और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, देख लो। एंड अगेन यहाँ पर आपको यूज ओनली सील्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। 10 से 15 सेकंड का वेट करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको एकदम क्लियरली दिखाता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्किप बटन क्लिक कर दो, बस। अब आपके फ़ोन में अलायंस शील्ड की एप्लीकेशन खुल गई है और यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। अब आप कहेंगे कौन सा यूजर नेम, कौन सा पासवर्ड, तो फ़ोन को यहीं पे ऐसे ही रख दो। अब आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, ठीक है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद लिखना है अलायंस शील्ड रजिस्टर। अलायंस शील्ड रजिस्टर पे सर्च करेंगे, आपको ये वाला वीडियो देखना है जो मैंने 6 दिन पहले ही बनाया है। आपके अकॉर्डिंग देख लेना, इसका लो थंबनेल देख लो। आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देखकर अलायंस शील्ड पर अपना अकाउंट बना लेना। इसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप अलायंस शील्ड पर अपना अकाउंट बनाएंगे, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेशन लिंक नहीं आया तो उसका क्या सोल्यूशन है। कुल मिलाकर आपको अलायंस शील्ड पर एक अकाउंट बनाना होगा, एक आईडी बनानी होगी। अगर आप अकाउंट या फिर आईडी नहीं बनाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी और आपका फ़ोन खुलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो स्टेप है वो सही से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। देखो, आगे का प्रोसेस यही है कि मैं मान के चलता हूँ कि आपने अलायंस शील्ड पर अपना अकाउंट बना रखा होगा। देखो, पहले भी मेरे ये वीडियो मेरी है, ये वीडियो मेरी है और आगे भी मेरी कुछ ये वीडियो मेरी है, ठीक है, कई सारी वीडियोस मेरी हैं, ठीक है। तो आप इनमें से सबसे लेटेस्ट वाली देखिए ताकि तरीका एकदम लेटेस्ट वाला हो। इसलिए मैंने नया वीडियो बना दिया इस टॉपिक पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अलायंस शील्ड पर अपना अकाउंट बना लिया है और उसको एक्टिवेट भी कर लिया है। आपको कहाँ पे जाना, इस यूजर नेम वाले सेक्शन में जाकर एक यूजर नेम कोई भी लॉगिन कर लेना, लाइक जो भी आपने बनाया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जो भी आपने बनाया होगा। जैसे हम अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद एक बार यहाँ से थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, साइन इन का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट सही रहा, आपका अकाउंट एक्टिवेट रहा तो आपका ये स्टेप आ जाएगा। सिंपली एक बार नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके डिवाइस एडमिन पे क्लिक करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है और जल्दी से यहाँ पर ऐप मैनेजर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जाके सर्च वाले आइकॉन में जाना है, लिखना KNO और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो इस तरीके से स्वाइप करके ऊपर लेके जाना, डिसेबल का एक बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो नॉक्स एनरोलमेंट वाज डिसेबल्ड। अगर आपको नॉक्स एनरोलमेंट वाज डिसेबल वाली प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये डिसेबल नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। बाकी बैक करेंगे और यहाँ से एक बार बैक करेंगे, फिर से यहाँ से बैक करेंगे एंड 3 से 4 सेकंड वेट करने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली मोर एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन ऑलमोस्ट खुल चुका है। एग्री टू ऑल, एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। एग्री बटन पर फिर से क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वी आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ पर एक क्रॉस का आइकॉन भी बन जाएगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करके उसके बाद फिर से इस क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करके यस बटन दबा देना। बस इतना करते ही आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के।
अब 2 चीज़ें जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी या फिर जानने वाली चीज़ है, वो ये है कि आप इस फ़ोन को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जो नहीं कर सकते वो ये है कि आप इस अलायंस शील्ड एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम देखेंगे कि आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि इस फ़ोन को आप फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन इनेबल हो चुका होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले की तरह नहीं कि ये लॉक होगा, ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई है और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई क्या ये अलायंस शील्ड हटाया ही नहीं जा सकता है? तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेकर तुरंत हटवाना चाहें तो हटवा सकते हैं और अगर आपको वेट करना है तो वेट कीजिए, वीडियो आएगी तो आप देख सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।